हमास के आतंकवादियों की ओर से इजराइल पर किए गए हमले के बाद दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया है। इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों पर घातक पलटवार किया। खासतौर से गाजा पट्टी में इजराइल का सैन्य ऑपरेशन तेज होता जा रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स गाजा में जमीनी स्तर पर बड़े हमले की तैयारी में है। गाजा में रहने वाले करीब 10 लाख लोगों को इजराइल ने दक्षिणी इलाकों में चले जाने का आदेश दिया। इसे लेकर रविवार को इजराइल ने 3 घंटे की डेडलाइन दी कि गाजा के लोग यह इलाका खाली कर दें। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेनाएं अब आदेश मिलने के इंतजार में और फिर गाजा पट्टी पर बहुत बड़ा अटैक होने की आशंका है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भले ही गाजा को खाली कराने के कदम को जरूरी बताया, मगर उनका यह फैसला भारी भी पड़ सकता है। अमेरिका और चीन से तो कुछ ऐसे ही संकेत मिले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिलिस्तीन के नागरिकों और हमास लीडर्स के बीच अंतर पर जोर दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमले से ज्यादातर फिलिस्तीनियों का कोई लेना देना नहीं। बाइडेन ने कहा, हमें यह फैक्ट नहीं भूलना चाहिए कि फिलिस्तीन के अधिकार लोगों को हमास के हमलों से कुछ लेना देना नहीं है। ज्यादातर फिलिस्तीनी आज इसके नतीजे भुगत रहे हैं। इससे पहले बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की। अमेरिका ने यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहोवर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यानी CSG को पूर्व भूमध्य सागर की ओर भेजना भी शुरू कर दिया। युद्ध के बीच चीन ने गाजा में इजराइल की कार्रवाई पर सवाल उठाए। गाजा के लोगों के लिए सजा से कर दी। कहा जा रहा है कि इजराइल पर हमास के हमले के बाद पश्चिम एशिया में अहम भूमिका निभाने में लगे चीन की कोशिशों को झटका लगा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का कहना है कि इजराइल की कार्रवाई अब सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा की हदों को पार कर चुका है। साथ ही उन्होंने गाजा के लोगों को दी जा रही सजा पर रोक लगाने की मांग की। खास बात यह कि चीन की तरफ से यह टिप्पणी ऐसे वक्त पर आई जब इजराइल गाजा में जमीनी हमले के लिए तैयार नजर आ रहा है। वांग ने कहा, इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के आह्वान को सुनना चाहिए और गाजा के लोगों को मिल रही सजा पर रोक लगाना चाहिए। माना जा रहा है कि इस युद्ध को लेकर चीन की तरफ से पहली बार इतनी कड़ी प्रतिक्रिया आई है। अमेरिका और चीन की ओर से गाजा पर आया बयान इजराइल के लिए गंभीर संकेत है। इस बात का पूरा प्रयास है कि हालात को और बिगड़ने से रोका जाए। गाजा में मानवीय संकट विकराल हुआ तो यूएस के लिए इजराइल का खुलकर सपोर्ट करना मुश्किल हो सकता है। बता दें कि गाजा के नागरिकों को भोजन, पानी और सुरक्षित स्थान की तलाश में संघर्ष करना पड़ रहा है। पिछले हफ्ते हमास के घातक हमले के बाद इजराइल ने पूरे गाजा क्षेत्र की घेराबंदी कर दी और उत्तरी इलाकों को खाली कर फिलिस्तीनियों को दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिया। संयुक्त राष्ट्र और सहायता समूह ने कहा कि इतनी तेजी से पलायन, साथ ही 40 किलोमीटर लंबे तटीय क्षेत्र की इजराइल द्वारा पूरी घेराबंदी के कारण भीषण मानवीय संकट होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।